हेलो गाइस। आज हम मैथ्स की एक और वीडियो के साथ आए हैं जिसके अंदर हम कंसेप्ट पढ़ेंगे और एक्सरसाइज 6.2 जो है कवर करेंगे। तो हमने लास्ट वीडियो में 6.1 कवर करी थी और हमने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स देखे थे, कैसे निकालते हैं, कैसे यूनिट डिजिट का जो स्क्वायर्स निकलते हैं उनके यूनिट डिजिट का कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो हमने लास्ट क्लास में देखा था। तो आज हम कुछ कंसेप्ट देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे स्क्वायर निकालना। ये स्क्वायर निकालना उनके लिए है, हमने देखा था कि हमने 1 to 10 तो स्क्वायर्स पता लग गया था कि हम कैसे उन्हें फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन इफ नंबर्स आर बिगर देन 10 तो क्या यूज किया जाए, तो क्या हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं, वो आज कंसेप्ट हम आज क्लियर करेंगे। तो जैसे एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे हमने पढ़ा था कि भाई 9 का स्क्वायर क्या होता है। स्क्वायर का रिप्रेजेंटेशन ये होता है, तो 9 का स्क्वायर होता है 81। ये हमें याद है क्योंकि हमने 1 to 10 तक जो है याद करें हैं। लेकिन कोई बड़ा नंबर है, जैसे 31 का स्क्वायर निकालना है, तो 31 के स्क्वायर के लिए हमें क्या करना होगा। इसका मतलब होता है 31 इंटू 31। तो हम जनरली क्या करते हैं, इसे मल्टीप्लीकेशन करते हैं। 31 को 31 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो आंसर आएगा वो स्क्वायर रूट होगा, सॉरी स्क्वायर होगा। एक और इसका मेथड है कि हम कोई भी एक नंबर को इस तरीके से जो है बाइफरकेट कर लें। जैसे 31 है तो जीरो वाली लास्ट में, मतलब जो नियर बाय नंबर ऐसा जो जिसकी यूनिट डिजिट पे जीरो आता हो वो नंबर ले लो। जैसे 31 के पास होता है 30 प्लस 1, हम ये लिख सकते हैं 31 को 30 प्लस 1 31 को हम और इंटू कर देंगे 31। ठीक है, हमने फर्स्ट वाले 31 को लिखा 30 प्लस 1 इंटू 31। अब क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, नॉर्मली जो हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो अगर हम करेंगे 30 को 31 से, तो एक जीरो तो एंड में आएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 930। हमने 30 को 31 से मल्टीप्लाई किया। अब हम प्लस में, बीच में प्लस का साइन आएगा। अब इस 31 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 31। अब हम इसे ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6961। तो ये जो है 31 का स्क्वायर निकल के आया। तो जैसे हम 31 को 31 से नॉर्मली हम जिस मेथड से करते हैं उससे करें तो ये हम निकल के यहीं पर आंसर आएगा 961। ये अगर हमने नॉर्मली मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो वो भी सेम आंसर आ रहा है। एक और हम ऐसे ही लेते हैं, इसमें एक ट्राइदीज हम करते हैं। पहले ट्राइदीज नहीं, एग्जांपल है 42 ले लेते हैं कि 42 का स्क्वायर कैसे करते हैं। तो एक ये आपको समझ आ जाएगा कैसे करना है। एक एग्जांपल और लेते हैं इसी का ही। जैसे 42 का स्क्वायर हमें निकालना है, तो फॉर दैट हम क्या करेंगे, 40 प्लस में हम इसे लिख सकते हैं 42 इंटू 42। जब हम इसे 42 इंटू 42 लिखेंगे तो हम कोई भी एक को हम जो है बाइफरकेट कर देंगे। तो 42 के आसपास या तो 50 है जिसके लास्ट डिजिट 0 है, या 40 है। तो 40 जो है ज्यादा पास है, तो हम इस नंबर को 40 प्लस 2 लिख सकते हैं और इसे जो है हम 42 के 42 रहने देंगे। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन करेंगे। मैं इसे और सिंप्लीफाई अगर करता हूं तो 40 इंटू 42 प्लस 42 इंटू 2 हम ऐसे लिख सकते हैं। यानी हमने 42 को 40 से मल्टीप्लाई किया, फिर ऐड किया 42 इंटू 40 इंटू 2 को, मतलब इस आउटसाइड नंबर को दोनों से मल्टीप्लीकेशन करा, जो नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन होती है कि जैसे अगर अंदर a प्लस बी है और बाहर c है तो हम इसे मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये हमारे पास आएगा ए सी प्लस में बी सी। तो इसी तरीके से अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप इसे करोगे तो जो भी नंबर होता है जिसके आखिरी में 0 होता है तो वो इजीली मल्टीप्लीकेबल होता है, क्योंकि वो 0 तो यूं 0 को 0 आ जाता है। बाकी हम इस नंबर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 42 को 4 से, तो 4 2 जा 8, 4 4 जा 16। अगर आपको फिर भी आप और बेसिक देखना है कि भाई कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 42 इंटू में 4, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16,
और 0 अगर होता है तो हम 0 को 0 ऐसे कैसे ही लिख लेते हैं। तो ये फायदा होता है कि ब्रेक जो है इजीली हो जाता है और जो है टेंस में हो जाता है, जो कि यूनिट डिजिट जो है वो जो है 0 की फॉर्म में होती है, तो इसलिए आंसर इजीली निकल जाता है। अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 84। अब हम इन्हें ऐड कर देंगे 1680 को और 84 को, तो ये हमारे पास आएगा 1764। तो ये हमारा जो है स्क्वायर निकल के आया 42 का। तो ये एक मेथड है, एक तरीका है जो बड़े बड़े नंबर्स होते हैं उनको इजीली हम जो है निकाल सकते हैं, स्क्वायर निकालने का तरीका। अब साथ के साथ एक छोटा सा कंसेप्ट मैं समझाना चाहता हूं। जैसे आपने देखा होगा बहुत से नंबर्स होते हैं जिनके एंड में वंस डिजिट पे 5 होता है, ठीक है। तो 5 का अगर हम नॉर्मली हम देखें स्क्वायर क्या होता है, 5 का स्क्वायर होता है 25, ठीक है। अब अगर हमें निकालना है 15 का, जो भी डिजिट नंबर होगा जिसके एंड में 5 होगा, तो हम क्या करेंगे, उसका एक वे होता है उसका स्क्वायर निकालने का। जो भी लास्ट में नंबर आएगा स्क्वायर का, उसमें हम 25 तो लिखेंगे ही जब भी लास्ट में, और इसके आगे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जो आगे नंबर है। जैसे 1 है, 1 से बड़ा नंबर क्या है, इस एकदम कंजिक्यूटिव, इससे आगे वाला 1 से बड़ा है 2, तो उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। तो हम यहाँ लिख देंगे 225। तो 15 का स्क्वायर जो है यहाँ पर हमारा है 225। अब हम 25 का स्क्वायर देखते हैं कि 25 का स्क्वायर क्या होगा। तो लास्ट में 5 है तो हमें कुछ नहीं करना, लास्ट में 25 लिख देना है। अब 2 से बड़ा एकदम नंबर कौन सा है, 3, तो 2 इंटू 3 होता है 6, तो हमें आगे बस 625। तो ये आंसर हो गया 25 का स्क्वायर। जो भी 5 के एंड होते हैं यूनिट डिजिट में, उनका ये मेथड होता है। जैसे 35 का स्क्वायर निकालना है तो 5 एंड में, तो सीधा 25 लिख दो। और 3 से एक बड़ा नंबर क्या होता है, 4, तो 3 इंटू 4 क्या होता है, 12, तो 1225 जो है यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम इसके बेस पे देखते हैं कि एनसीईआरटी में क्या गिवन है। तो जैसे ट्राइदीज है तो हमें निकालना है सीधा, हम देख रहे हैं 5 यूनिट डिजिट पे है सबके, 105 205। तो हम देख लेते हैं 105 का। मैं एक एग्जांपल करके दिखाता हूं, बाकी जो है आप खुद करके ट्राई करना। 105 तो हम इसे लिख सकते हैं, लास्ट में 5 है, इसका स्क्वायर निकालना है तो क्या करेंगे, 25, और आगे क्या है, 10 है, 10 से आगे वाला नंबर क्या है, 11, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 110। तो हम लिख देंगे 11025 इज द आंसर, इज द स्क्वायर ऑफ 105। तो ये जो है इस तरीके से निकलेगा। अब जैसे 95 का है, एक एग्जांपल और करके दिखा देता हूं। तो 95 का स्क्वायर जो है अगर हमें निकालना है तो क्या करना है, कुछ नहीं, 5 आया यूनिट डिजिट में तो 25 तो सीधा ही लिख देना है, एंड में 25 आएगा। 9 से एक आगे नंबर क्या है, 10, तो 10 9 जा 90, सो द स्क्वायर ऑफ द 95 विल बी 9025। अब इस बेसिस पे ये जो है, अगर हम एक्सरसाइज देखें तो एक्सरसाइज 6.2 पे अगर आप आएंगे पेज नंबर 98 पे, तो इस पे दिया हुआ फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स 32 71 35। अब 5 का तो मैंने बता दिया, जैसे 35 है ये आप कर सकते हैं। 86 का 93 का कैसे करेंगे, जो एक तरीका मैंने ये बताया। जैसे 86 हम यहाँ करते हैं, 86 का स्क्वायर, तो 86 के स्क्वायर में हमें क्या करना होगा, हमने एक तरीका बताया। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, एक ही नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। एक नंबर को अब हम डिवाइड कर लेंगे, मतलब बाइफरकेट कर लेंगे। तो 86 के पास क्या है, 90 या 80। आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं 90 - 4 इंटू 86, वो भी सेम आंसर आएगा। अगर आप इसे ऐसे लिखना चाहें कि 80 प्लस में 6 इंटू 86, वो भी जो है हमें सेम आंसर देगा। किसी भी तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम 90 इंटू 86 कर देंगे
माइनस, क्योंकि बीच में माइनस है, साइन का बहुत ध्यान रखना, 86 इंटू 4 कर देंगे, इसे सोल्व कर लेंगे, हमारे पास जो है आंसर आ जाएगा। वो जो स्क्वायर होगा वो 86 का स्क्वायर होगा। इसके अंदर भी क्या करेंगे, अगर हम इस मेथड से करते हैं सेकंड वाले से, हमें 86 इंटू 80 प्लस में, साइन में बीच में प्लस है तो हम लिख सकते हैं 86 इंटू में 6। तो ये भी जो है एक वे हो गया। अब आप इसे आगे जो है सोल्व कर लेंगे, जो भी होगा वो आंसर आएगा, और आप देखेंगे कि दोनों का आंसर जो है वो सेम होगा, कोई डिफरेंस नहीं होगा। आप कोई भी आगे, या तो 86 के आगे वाला 90 ले लो या 86 से पीछे वाला 80 ले लो, और उसे सोल्व कर दोगे तो यही आंसर मिल जाएगा। बाकी ये सारे क्वेश्चन उसी तरीके से होंगे, आप इनकी प्रैक्टिस करो। 6.2 का ये वाला फर्स्ट पार्ट करो, और कोई भी इससे रिलेटेड प्रॉब्लम होती है तो कमेंट सेक्शन में तुरंत कमेंट कीजिए और वो डाउट पूछिए, आपका वो डाउट तुरंत ही सॉल्व किया जाएगा। अब एक कंसेप्ट बचा है इस एक्सरसाइज से रिलेटेड, वो है पाइथागोरस ट्रिपलेट्स। पाइथागोरस ट्रिपलेट्स होता क्या है, तो पाइथागोरस गोरियन ट्रिपलेट्स, तो पाइथागोरस जो है एक साइंटिस्ट थे, उनके बेस पे ये ट्रिपलेट्स, उन्होंने जो है ट्रिपलेट्स बनाए थे। होता क्या है, अगर मैं आपको समझाऊं कि पाइथागोरन ट्रिपलेट्स, अगर एक ट्रायंगल है 90 डिग्री वाला, इस तरीके से समझ लीजिए ए बी सी, ये एंगल जो है 90 डिग्री का है, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल वो होता है जिसकी एक साइड जो है, जिसका एंगल जो है 180 डिग्री होता है। तो हमेशा एक तरीका होता है कि अगर इस साइड की लेंथ, सपोज ए है, इस साइड की लेंथ, इसे हम कहते हैं एक साइड, इसे हम कहते हैं बेस, ठीक है। सपोज इसकी लेंथ है बी और हम इसे, इसकी लेंथ है सी, इसे हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज, इसे बेस कहते हैं। जो 90 डिग्री से सामने वाला होता है उसे हाइपोटेन्यूज कहते हैं, इसे बेस कहते हैं। जो जिसके ऊपर 90 डिग्री खड़ा होता है, जिसके ऊपर ये 90 डिग्री जो है प्रेजेंट होता है, और दूसरी तीसरी साइड जो होती है वो एक साइड होती है, ठीक है, वो परपेंडिकुलर होता है। यहां पर हम लिख सकते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है। ये इसलिए समझा रहा हूं ताकि एक बेस बन जाता है कि ये होता क्या है, पाइथागोरस ट्रिपलेट्स, ठीक है। तो इनका फॉर्मूला होता है, जो सी स्क्वायर होता है वो हमेशा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। तो जो भी हाइपोटेन्यूज होता है वो हमेशा उसका स्क्वायर इक्वल होता है बेस के स्क्वायर से प्लस में परपेंडिकुलर के स्क्वायर से, ठीक है। ये आप चाहे कहीं लिख लें। अब तो ट्रिपलेट अगर हम देखें तो पाइथागोरन ट्रिपलेट्स कई सारे बन सकते हैं। होता क्या है, दो साइड का स्क्वायर, 3 स्क्वायर और 4 स्क्वायर सपोज, ठीक है। ये जो है तीसरे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे को मिलेगा 9 प्लस में 16, यानी टोटल करेंगे, ये 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, इसे टोटल करेंगे तो 25 आएगा। ये किसका स्क्वायर है, तो ये 5 का स्क्वायर है, हमने पढ़ रखा है 25 जो है 5 का स्क्वायर है। तो इस तरीके से अगर हम, जैसे अगर हम ट्राइंगल बनाएं एक, हालांकि हमें ट्राइंगल बनाना नहीं है, लेकिन मैं एक एग्जांपल के लिए समझाने के लिए, 3 अगर ये साइड है, ये साइड 4 है, तो बिगर साइड जो होगी वो हमेशा 5 होगी, ये साइड जो है हमेशा बिगर होती है। इसीलिए इसे निकालने का एक तरीका होता है। जैसे मैं आपको एक दो एग्जांपल और देता हूं, जैसे 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इक्वल टू 6 6 36 और 8 8 64, तो ये हमारे पास क्या आएगा 100,
और 100 किसका स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर। तो 6, 8, 10 ये क्या कहलाए जाएंगे, ये पाइथागोरस ट्रिपलेट्स कहलाए जाएंगे। इसी तरीके से 3, 4, 5 ये क्या कहलाए जाएंगे, पाइथागोरस ट्रिपलेट्स कहलाए जाएंगे। तो एनसीईआरटी में पाइथागोरस ट्रिपलेट के फॉर्मूले जो है गिवन है। तो अगर हम पाइथागोरस ट्रिपलेट के फॉर्मूले के हिसाब से देखें तो वही बनता है इस तरीके से, 2m² प्लस m² माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू m² प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये जो है ट्रिपलेट जो है फॉर्म करेगा। एक नंबर ये होगा, एक नंबर ये होगा और एक नंबर ये होगा। ये नंबर हमेशा हाइपोटेन्यूस मतलब ये नंबर सबसे बड़ा होगा। ये दोनों, इन दोनों में से कोई भी जो है छोटा हो सकता है नंबर। जैसे एक एग्जांपल से और अच्छे समझ आएगा कि राइट अ पाइथागोरस ट्रिपलेट जिसका स्मॉलेस्ट नंबर जो है 8 है। ठीक है, अब स्मॉलेस्ट नंबर है, बड़ा नंबर तो ये होगा। क्यों? क्योंकि हमने दोनों को ऐड करके जो है बड़ा नंबर बनाया है। तो स्मॉलेस्ट नंबर ये हो सकता है, ये हो सकता है। हम बीच में ऐसे लाइन बना लेते हैं और दोनों को ही करके देख लेते हैं। इफ स्मॉलर नंबर जो है 2m जो है वो अगर 8 के बराबर है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि स्मॉलेस्ट मेंबर जो है 8 है, तो m जो आएगा वो 4 के बराबर आएगा। ठीक है, इसी तरीके से m अगर 4 के बराबर आया तो हम बड़ा नंबर भी निकाल लेंगे। ट्रिपलेट क्या बनते हैं, 2m m² माइनस 1, एक बार 2m फिर m² का माइनस 1 और एक जो बड़ा होता है सबसे वो m² प्लस 1। ठीक है, ये 3 ट्रिपलेट होते हैं। तो हमने 2m तो निकाल लिया, 8 जो गिवन है, मान लिया कि 2m जो है 8 है, तो m जो है 4 आ गया। अब हम निकाल लेते हैं m² माइनस 1। तो m² क्या है, 4 यानी 16 माइनस 1 इक्वल टू 15। तो एक नंबर तो यहाँ पर हमें मिला 8, दूसरा नंबर हमें मिला 15। अब थर्ड नंबर क्या होता है, m² प्लस 1 यानी कि 4 का स्क्वायर 16 प्लस 1 इक्वल टू 17। तो हमारे पास तीनों नंबर आ गए। तो ट्रिपलेट ये बना 8, 15 और 17। अब आप इन्हें वेरीफाई करना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं, 8 का स्क्वायर यानी 2m का स्क्वायर प्लस जो m² माइनस 1 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर वो इसी के इक्वल आएगा, m² प्लस 1 यानी कि 17 के स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, अब हम इसी तरीके से अगर हम इसे मान लें ये 8 हो स्मॉलेस्ट मेंबर, ठीक है ना, वो राइट पाइथागोरस ट्रिपलेट हु स्मॉलेस्ट मेंबर इज 8। अगर ये स्मॉलेस्ट नंबर हो, जैसे m² माइनस 1 ये 8 के बराबर है, तो हम इसे सॉल्व करेंगे। m² 1 इधर जाएगा तो 8 प्लस 1 9 हो जाएगा, m की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो एक यहाँ से जो m निकला है वो 3 निकला है। अब हम m की वैल्यू पुट करेंगे। हमने m² माइनस 1 तो यहाँ पर निकाल लिया, मान के रखा है कि 8 है वो। अगर तो अब हमें निकालना है 2m, तो 2m क्या होगा, वो आ जाएगा 3 इंटू 2 यानी 6। ठीक है, अब m² प्लस 1 क्या होगा, m² प्लस 1, तो m² m क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 10। तो हमारे पास, तो अगर m² प्लस 1 हमने निकाला वो 10 आया। अब हमें निकालना है m², तो हमारे पास जो ये हमने तीनों नंबर निकाल लिया, m² प्लस 1, 2m निकाल लिया और m² माइनस 1 हमने मान लिया। तो हमारे पास जो ट्रिपलेट बने वो बने 8, पाइथागोरस 6, 10। ये हमारा आंसर होगा। अगर आपको वेरीफाई करना हो तो 8² प्लस 6² इक्वल टू 10², यानी कि 8 क्या था, m² माइनस 1 का होल स्क्वायर, 2m का स्क्वायर यानी 6 और m² प्लस 1 का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर। इसे वेरीफाई करेंगे तो हमारे को ये ही मिलेगा। ठीक है, आंसर ये आया। तो दो ट्रिपलेट्स हो सकते हैं, एक तो 8, 6, 8 अगर स्मॉलेस्ट नंबर हुआ तो जो है ये ट्रिपलेट हो सकते हैं, या एक ये ट्रिपलेट हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है इस तरीके से पाइथागोरस ट्रिपलेट निकलते हैं। अब इसी तरीके से जो है यहाँ पर एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज, एक सेकेंड वीडियो, हाँ थोड़ी वीडियो बीच में सॉरी डिस्टर्ब हो गई थी।
ये इसी तरीके से यहाँ पर जो है पाइथागोरस ट्रिपलेट के आज के क्लास के आखिरी क्वेश्चंस हैं, जिसके जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं कि एक मेंबर 6 है, तो हम 6 मेंबर मान के चलते हैं। तो अगर 6 को हम मेंबर मानते हैं तो हमें पता है क्या होता है, 2m का स्क्वायर प्लस में m स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब हमें बोला है कि ट्रिपलेट जिसमें एक नंबर 6 हो, तो 6 हो तो हम मान लेते हैं कि ये 6 है, तो 2m को अगर हम 6 मान लेते हैं तो m क्या आ जाएगा, वो 3 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें एक नंबर हमें m निकला है तो हम m स्क्वायर माइनस 1 निकाल सकते हैं, तो m स्क्वायर माइनस 1 यानी 3 का स्क्वायर, m की वैल्यू रखी 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 8। इसी तरीके से m स्क्वायर प्लस 1 निकाल सकते हैं, तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 10। तो हमारे पास एक ट्रिपलेट आ जाएगा 6 8 और 10। तो ये हमारा आंसर। इसी तरीके से बाकी के भी जो हैं क्वेश्चंस हैं वो भी इसी तरीके से होंगे। आप एक बार इन्हें ट्राई करना, और अगर आपको कोई भी इसमें और प्रॉब्लम आती है तो ज़रूर बताना, कमेंट सेक्शन में लिखना, और आप अगर कहेंगे तो हम जो है सारे क्वेश्चन का जो है सॉल्यूशन भी जो है प्रोवाइड करवाएंगे आपको। तो इसी तरीके से होंगे। आप मैं जाते जाते एक क्वेश्चन और करवाता जा रहा हूँ। जैसे अगर एक ट्रिपलेट एक मेंबर हम 14 मान लें, जैसे एक बोला है कि सेकंड पार्ट इसका 14, तो अगर 2m मान लें हम 14, तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी 7। एक हमने नंबर मान लिया कि भाई 2m जो है 14 होता है, तो एक m जो है 7 आएगा। m की वैल्यू आ गई तो हम m स्क्वायर माइनस 1 अगर हम 7 हम करें तो 7 का स्क्वायर 49 माइनस 1 यानी 48 आ जाएगा। ठीक है, m स्क्वायर प्लस 1 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 49 प्लस 1 50, तो ये आ जाएगा। तो हमारे पास एक ट्रिपलेट्स आ जाएंगे 7 48 और 50। ये जो है हमारे जो है आंसर आ जाएगा कि ये जो है 3 ट्रिपलेट्स बनेंगे, जिसके अंदर 7 जो है 14 जो है ये m2m है ना, ये एक नंबर हो गया, एक नंबर ये हो गया, और एक नंबर ये हो गया, क्योंकि 2m m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1 ये जो है नंबर होते हैं। तो 14 48 और 50 जो है ये नंबर आए हैं, और ये जो है ट्रिपलेट्स बने हैं। तो ऐसे ही बाकी की ये जो आज छोटी एक्सरसाइज थी, अगली क्लास में हम जो है आगे सॉल्व करेंगे। कोई भी प्रॉब्लम हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे ज़रूर डालिएगा, उसका आंसर दिया जाएगा। और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।